नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जब चल रही होगी। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपका परीक्षा से मद्देनजर रखते हुए काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने कराया है आप लोगों को वैद्युत विभव के। तो मेरे कुछ डेरिवेशन थे, उसके मैंने डेरिवेशन करा दिए, यानी अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में। तो इसके बाद में मैं आपको लेके आ रहा हूँ आपका इसके साथ ही साथ में आपके इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो साथ ही जो भी आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें लेकर आया हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन मैं छांट के लेके आया हूँ आपके लिए। 2 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल है आपका 2, पहला क्वेश्चन है आपका 2 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव ज्ञात करना है आप लोगों को। तो ये है, यानी 2 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है वही चीज फिर अपनाएंगे आप लोगों को, यानी क्या क्या दिया है गिवन में। यानी 2 माइक्रोकूलम यानी क्यू बराबर दिया है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम दिया, माइक्रो की वैल्यू होती है आपकी 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर में। सभी को पता क्लियर है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जो भी साथी इस अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, q की वैल्यू दी है आपको 2 गुणा 10 की घात -6 बटे 10 गुणा 10 की घात -2। माइनस ये ऊपर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 2 और प्लस के 9 11। तो यानी पावर जितना बचा आपका प्लस आपका 5 बचा आपका। इसके बाद में 9 दूनी 18 और बटे 10 यानी 1.8 इसकी वैल्यू आई, यानी v बराबर में 1.8 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। ये हुआ आपका न्यूमेरिकल। किसी भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। किसी साथी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक वर्ग दिया हुआ है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, एक ये वर्ग है आपका, कोई यहां से आपके कोई भी बिंदु है, इस पर Q1 मान लिया, इस पर Q2 मान लिया, ये Q3 मान लिया और ये Q4 मान लिया हमने।
Q1 Q2 और Q3। इसके यहां से यहां तक की दूरी है अपनी B, बिंदु O है। Q1 और Q2 बराबर दिया है वैल्यू और Q और आपका उस पर हमारे मध्य बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दिया है Q1 वैल्यू दिया Q1 बराबर Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम। इसके बाद दिया है हमें Q3 बराबर Q4 बराबर -2 माइक्रोकूलम। इसके बाद B यानी B दिया है, B का मतलब है R, B यानी R बराबर दिए है हमें 30 सेंटीमीटर। तो इनकी चेंज कर लें वैल्यू, तो आपका क्या होगा 4 गुणा 10 की घात -6 कूलम। इसको करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। इसका करना है तो 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये इसकी ये वैल्यू ही। तो ये न्यूमेरिकल है आपका। वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए केवल वही फॉर्मूला अपनाना है हमें, 1/4πε0 Q/R वाला। तो यहाँ से हमें अलग अलग पॉइंट दिए हैं, तो अलग अलग पॉइंट के लिए हमें केवल वही चीज अपनानी है। तो अलग अलग पॉइंट है हमारे, तो देखें फॉर्मूला। तो हमारा OB1 OB2 OB3 और OB4 दिया है। OB1 OB2 और OB3 OB4 दिए हैं, तो इनकी वैल्यू भी अपनानी है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है आपका OB1 बराबर OB1 प्लस फिर OB2 प्लस OB3 प्लस OB4, क्योंकि 4 कूलम का कूलम दिए तो 4 विभव निकालेंगे। तो यहाँ से इसका मान होगा 1/4πε0 Q1/R। यहाँ से R मान ले या B मान ले, कोई प्रॉब्लम, R ही मान लेते हैं क्योंकि दूरी बराबर की है। 1/4πε0 Q2/R प्लस 1/4πε0 Q3/R प्लस 1/4πε0 Q4/R। ये वैल्यू दी है हम लोगों को। इसी के साथ में हमें करना क्या होगा, सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4πε0 R कॉमन मिल रहा है। तो ये कॉमन ले ले, 1/4πε0 इंटू 1/R। अंदर बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यानी कि वैल्यू लगा दें तो इसका मान होगा 9 गुणा 10 की घात 9 अपॉन R की वैल्यू दी है हमें। तो R की वैल्यू दी है 30 गुणा 10 की घात -2, 30 गुणा 10 की घात -2 दी है। Q1 की वैल्यू हमें दी है तो 4 गुणा 10 की घात -6 प्लस 4 गुणा 10 की घात -6 प्लस आपका माइनस की वैल्यू दी है तो 2 गुणा 10 की घात -6 -2 गुणा 10 की घात -6। ये हमें वैल्यू दी है। आपका प्लस के 2 वो प्लस के 4 कितना होगा, प्लस के 8 माइनस के 4 कम हुए, तो वैल्यू होगी हमारी, यहाँ से इसको कर ले क्रॉस, तो हमारा जो भी यानी इससे जो वैल्यू निकली है हमारी, तो यानी हमारा हो गया -2 ऊपर पहुंचा, तो हो गया हमारा 9/30। 3 से आप 3 से काट दें तो हमारा ये कट गया 3/10। तो 3/10 गुणा 10 की घात 11 इंटू आपका ये माइनस के 4 खत्म हो गया कहानी आपकी। तो आपका बचा 4 गुणा 10 की घात -6। यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकली है हमारी, जो वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ से, वो आएगी आपकी 1.6 गुणा 4, आपका कितना होगा -5 और प्लस -6 और प्लस के 11, हमारा हो गया +5 बचा। जब +5 बचा हमारा, इसके बाद में ये चाहती है 12 में 10 का भाग लगाओ तो आपका 1.2 आपका ये आंसर निकला, जिसे हम कहते हैं, इसका मात्रक होता है हमारा वोल्ट। किसी भी बच्चे को या प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट लिख करके जवाब दे सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल है हमारा तो
हमारा देखें, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश प्लस माइनस 3 माइक्रो कूलम एक दूसरे से अल्प दूरी दो गुणा 10⁻³ मीटर पर स्थित है ज्ञात कीजिए। नंबर 1 न्यूमेरिकल है, द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र व विभव। क्वेश्चन दूसरा है हमारा इसी में, द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र व विभव। ये है हमारा न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल है हमारा, तो इसमें देखें करना क्या है हम लोगों को। तो आपको दिया क्या है, यानी दो बिंदु दिए हैं हमारे, तो यहाँ के इनके बीच की दूरी दी है हमें, वो दिए हैं हमारे 2 गुणा 10⁻³ मीटर। दूसरा दिया है माइक्रो कूलम, आपका क्यू दिया है हमें। तो इसमें देखें आपका क्यू दिया है हमें, तो गिवन में वही चीज अपनाते हुए पहला क्वेश्चन के लिए क्यू बराबर 3 माइक्रो कूलम यानी 3 गुणा 10⁻⁶ कूलम। इसके बाद में 2L दिया है हमें 2 गुणा 10⁻³ मीटर। R बराबर दिया है हमें 0.6 मीटर यानी 6 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर। अब उसने पूछा है पहले क्वेश्चन के लिए 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, तो आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपने निरक्षीय स्थिति के लिए नंबर 1, तो E बराबर 1/4πε0 P/RQ, ये है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से आपका जो है ज्ञात करना क्या है, हमें पहले P ज्ञात करनी है। तो P ज्ञात करने के लिए आपको P बराबर होता क्या है, P बराबर होता है 2QL। तो Q की वैल्यू दी है हमें 3 गुणा 10⁻⁶। इसके बाद 2L की वैल्यू दी है 2 गुणा 10⁻⁻⁴। तो -3 और -6 आपसे -9 यानी 6 गुणा 10⁻⁹ आपका ये हुआ कूलम मीटर। यह P की वैल्यू निकली आई हमारी। इसके बाद में हमें ज्ञात करना है, ये इतना हुआ। इसके बाद में हमें फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो E बराबर 1/, तो इसका मान हुआ, यहाँ से पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4πε0 P/RQ। तो यानी 1/4πε की वैल्यू होती है हमारी 9 गुणा 10⁹। तो इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10⁹। P की वैल्यू हमारी आई है 6 गुणा 10⁻⁶, सॉरी -9। इसके बाद में RQ हमारा
यानी 6 गुणा 10 की घात माइनस का 1 है, तो इसकी जगह पे आपको ये मान रखना है। तो ये हो गया। तो 6 का वर्ग होता है हमारा 216, तो 216 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ये माइनस के 9, ये माइनस के 9, अब प्लस के 9 आपका कैंसिल हुआ, तो ऊपर जाएंगे आपका, तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये कट गया 36 बार और ये कट गया आपका 4 बार, तो 1/4 गुणा 10 की घात माइनस के प्लस के 3, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो यहाँ से आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से इसका में भाग लगाएंगे तो हमारा ये निकले आया, ऊपर दिया भाग आपका यहाँ से, तो 0.25 गुणा 10 की घात 3 ई की वैल्यू निकले आई आपकी ये। तो इसका मात्रक है हमारा न्यूटन प्रति कूलम। उसमें दूसरा पूछा है वैद्युत क्षेत्र हुआ, विभव पूछा है, निरक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर 0 होता है, V बराबर 0 होता है। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हुआ। इसके बाद हमारा दूसरा, तो अगला स्टेप है किसी साथी को स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो आपको इस फर्स्ट स्टेप के लिए न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये है दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा। अब पूछा है किसी द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। तो निरक्षीय आपका इसमें आ रहा है हमारा नंबर सेकंड आपका अक्षीय स्थिति के लिए। तो अक्षीय स्थिति के लिए तो फॉर्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू वही चीज है, आगे फिर लगाते हैं। तो इसका मान होगा 9 गुणा 10 की घात प्लस के 9। आगे p की वैल्यू हमारी उधर निकाली थी हमने, 2 गुणा आपका 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 अपॉन 216 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ये हुआ। यानी आपका p की वैल्यू थी हमारी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9, r की वैल्यू यहाँ से दूसरा दिया है r की वैल्यू हमारी r की वैल्यू है 0.6 यानी 216 गुणा 10 की घात माइनस के 3। यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी माइनस के 9 से प्लस के 9 कैंसिल। इसके बाद में आपका यहाँ से आपका ये हुआ 6 से काट दिया हमने 216 36 बार, ये काटा हमने 4 बार। इसके बाद में आपका यहाँ से वैल्यू जो निकली हमारी E बराबर, ये आपका 0.5 गुणा 10 की घात 3, तो हमारा जो आया E बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका मात्रक है इसके साथ हुआ। ये है हमारा न्यूमेरिकल्स। किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसके साथ में हमारा आता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए न्यूमेरिकल दिया होता है हमारा, तो वैद्युत विभव जी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को मैंने कराया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में P/r², ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है आप लोगों को बस सीधा तो इसका मान होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुणा 10 की घात 9। P की वैल्यू 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9, इसके बाद में 6 यानी 6 का वर्ग 36 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये माइनस के 9 से प्लस के 9 कैंसिल, यहाँ से आपका ये कैंसिल आपका 6 बार। इसमें आप लगा सकते हो भाग, आपका ये हो गया V बराबर, ये निकलेगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। कहने का मतलब हमारा 9/6 गुणा 10 की घात 2 हुआ, ऊपर जाएगी तो घात 2 हो जाएगी। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो।
चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो अगला है न्यूमेरिकल इसी में। अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट क्लासेस के चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं तथा बेल आइकन का बटन दबाने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कैसे लगे। तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो अगला न्यूमेरिकल दिया है हमें लोगों को कि एक पूलिज नलिका में, क्वेश्चन है हमारा, एक पूलिज नलिका में एक कूलिज नलिका में एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच कैथोड व एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट है, 200 किलो वोल्ट है तथा इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका आगे दिया है, नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका न्यूमेरिकल है। तो क्या क्या दिया है हम लोगों को देखें। यानी हमें दिया है एक पूलिज नलिका में कैथोड और एनोड के बीच आपका विभवांतर दिया है, 200 किलो वोल्ट दिया है। तो इनके बीच की दूरी दी है हमें 20 सेंटीमीटर। यानी तो देखें OV बराबर गिवन में OV बराबर दिया है हमें 200 किलो वोल्ट। किलो को हटाएंगे तो 200 गुणा 10⁻³ वोल्ट। इसके साथ में हमें बीच की दूरी दी है D बराबर 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है हुआ 20 गुणा 10⁻² मीटर। फॉर्मूला होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग E बराबर OV/D। तो V की वैल्यू दी है हमें 200 गुणा 10⁻³ अपॉन 20 गुणा 10⁻²। ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और ये आपका ये 10 बार कट गया। तो ये हो गया आपका 1 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। 1 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्वेश्चन हुआ। इसी के साथ में अगला एक न्यूमेरिकल है आपका, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलते हैं अगला एक न्यूमेरिकल है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि जल की एक बूंद को
जिसकी त्रिज्या त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वायु में स्थिर लटका सकें। आगे दिया है हमें g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में रो बराबर दिया है हमें 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद दिया है हमें E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये न्यूमेरिकल है आपका। तो न्यूमेरिकल है, द्वारा है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि जल की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके। इसके बाद में दिया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा रो बराबर दिया है, यानी जल का घनत्व रो बराबर दिया है हमें 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद में E इलेक्ट्रॉन दिया है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो आप लोगों ने एक चीज फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, जिसे कहते हैं संतुलन का भार और संतुलन में आपका। तो उसमें है आपका, देखें, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत बल होता है वो आपका बूंद के भार के बराबर है। तो बूंद का जो भार होगा वही आपका, तो आपका यानी वैद्युत बल क्या होता है QE, तो बूंद का भार क्या होता है mg। लेकिन QE आपका इधर हुआ, m का मान लगाएंगे तो आपका 4/3 पाई r क्यूब रो, 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू g। हमें निकालना क्या है, आवेश निकालना हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर निकालना है। तो 4/3 पाई r क्यूब रो g इंटू क्यू, ये हुआ। तो यहाँ से वैल्यू लगा दें सीधी। तो Q बराबर क्या क्या दिया है हमारा, ये तो वैल्यू हमें आज दी है। उसके बाद में आपको दिए है R बराबर दिया है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको भी चेंज कर लें, 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। इसके साथ में Q दिया है हमारा, यानी इलेक्ट्रॉन से E बराबर दे दिया है हमारा। तो इसके बाद में कोई नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना है, सीधा है 4/3 का 4/3। इसके बाद गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁻21 गुणा 10⁻³ को 10⁻³ आपको रो बराबर दिया है 10⁻³ दिया है। इसको 10⁻³ को चेंज कर लें आपका, तो 10⁻³ दिया है तो इसको सीधा लगा लें आप, यानी 10⁻³ इसके बाद आपको दिया है g बराबर दिया है 10। Q का मान दिया है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये है -21, ये +3, यानी आपका बचा -19, ये -19 बचा। तो ये होगा हमारा यहाँ से। तो इसके बाद में आपका QE बराबर 4/3 पाई r क्यूब रो g। तो E बराबर हमारा यहाँ से निकलता है 4/3 पाई r क्यूब रो g अपॉन Q। तो 4/3 का 4/3 लगा दिया हमने, पाई का मान लगा दिया 3.14,
आर का मान लगा दिया हमने 10 की घात माइनस के 7, तो यानी माइनस का 21 हुआ। जी का मान लगा दिया 10। इसके बाद में क्यू का मान दिया है हमारा, क्यू का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो यहां से देखें आपकी कैलकुलेशन, तो ये बनता है हमारा, तो जी आपका ये हुआ, क्यू ये हो गया। इसके बाद में रो दे दिया हमारा 1 मिनट 10 की घात, रो का मान दिया है 10 की घात 3, जी का मान दिया है 10। तो ये 10 और 1 3 4 17 बचा, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के, तो आपका यहां से बचता है 4/3, 4/3 गुणा 3 पॉइंट, यहां से भी क्रॉस करके मैं ऊपर लिखता हूं आपके लिए। तो आपका ये जो कैलकुलेशन होती है, तो आपकी ई बराबर, यहां से आपका ये ऊपर जाएंगे आपके ये 4, तो यानी मैं पूरा लिख रहा हूं यहां से, तो 4/3 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात 21 गुणा 10 की घात 4 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। इतना क्लियर हुआ। 3 और 1 4, ये लिख दिया, माइनस के 21 तो माइनस के 21, ये जब 17 बचा, 17 आपका ऊपर, ये माइनस के 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो आपके बचता है हमारा 4/3 गुणा 1.6 गुणा, ऊपर बचता है आपका 314, क्योंकि प्लस के तो प्लस के 2 बचेंगे आपका, तो यानी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से जो आंसर निकलता है हमारा ई बराबर में, कैलकुलेशन करने के बाद में 262 न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर निकला। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ तक ही रोकता हूँ इस वीडियो को। तो जो भी साथी पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हैं, वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं और उनका भी कुछ भला हो सकता है। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जैसे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।